हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है, जो आपका आवेदन है, कब तक शुरू होने वाला है, फॉर्म को बनने में कितनी फीस लगने वाली है और इस बार क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ 12 पास वाले भी छात्र यहाँ पर यूपी से इस बार डीएलएड कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो बीए बीएससी भी काम कर चुके हैं या एमए एमएससी एमकॉम कर चुके हैं, वह यूपी से डीएलएड कर पाएंगे कि नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। और आपको देखिए यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, इसको भी देखने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज से बीटीसी करना चाहते हैं, तो देखने वाले हैं कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, उसमें कितनी मेरिट होनी चाहिए, कितनी कट-ऑफ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप कितनी आती है, इस पर भी बात करेंगे। और 2025 में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, इसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यूपी डीएलएड जो 2024 में फॉर्म आया था, काफ़ी लेट आया था, इस बार भी फॉर्म काफ़ी लेट ही आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 18 सितंबर को यहाँ पे 2024 में फॉर्म आया था। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म को बनने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे यूपी डीएलएड का जो एडमिशन फॉर्म होता है, इसको फिलअप करने में बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं। यहाँ पर जैसे आपका देखिए यहाँ पे नाम पूछा जाता है, आपके माता का नाम पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी और यहाँ पे जेंडर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछी जाती है, बस इतनी ही डिटेल पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पर सीधा यहाँ पे जो 10th की डिटेल होती है, 10th की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होता है। कोई इसमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता, उसकी जो डिटेल होती है, जैसे यहाँ पे ईयर हो गया, मार्कशीट नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, टोटल मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क और परसेंटेज, बस इतना ही फिल करना होता है। इसी तरीके से जिस तरह से 10th का करेंगे, उसी तरीके से 12th का, उसी तरह से आपको ग्रेजुएशन का करना होता था। अभी देखेंगे जो एलिजिबिलिटी वह आपकी कन्फर्म नहीं हुई है कि जो फॉर्म है 12 बेस पे आएगा या ग्रेजुएशन बेस पे आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पे पहले जो फॉर्म फिल होते थे ग्रेजुएशन बेस पे आपका होता था। और उसके बाद यहाँ पे सीधा जो एड्रेस होता था, एड्रेस आपको फिल कर देना होता है और एड्रेस फिल करने के बाद सीधा आपको पेमेंट कर देना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी कास्ट जनरल या ओबीसी रहेगी तो 700 रुपये फॉर्म का लगता है और अगर आपकी कास्ट एससी या एसटी रहेगी तो 500 रुपये लगते हैं। यह पॉइंट आप याद रख लेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो फोटो सिग्नेचर सिर्फ आपका लगेगा और फॉर्म जो है वह आपका बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाता है। और एडमिशन टाइम यहाँ पर अगर आपका जात निवास है तो एडमिशन टाइम लगेंगे। बाकी यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर लेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिल करा लिया जाएगा। फॉर्म फिल करा लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे स्टेट रैंक आएगी। स्टेट रैंक से पता चलेगा जो आपका परसेंटेज होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट रैंक बनती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक बनी हुई है। पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे होता था, हो सकता है इस बार भी ग्रेजुएशन ही बेस पे रहे हो, तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका परसेंटेज जो फॉर्म में फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट रैंक आएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल में इनका यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज, इंटरमीडिएट का देख सकते हैं और इनका यहाँ पे ग्रेजुएशन का देख सकते हैं, तीनों का परसेंटेज देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी स्टेट रैंक बनी हुई है और स्टेट रैंक बन जाएगी। और स्टेट रैंक आप देख लेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे यूपी है, तो यूपी में 10,000, यहाँ पे 600, यह क्या है आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें हैं, सरकारी सीटें हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट में ही एडमिशन नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे छात्र जिनकी रैंक अच्छी आ जाएगी लेकिन फिर भी वह प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉलेज होते हैं लगभग यहाँ पे 15,000 से लेकर के 20,000 यहाँ पे अगर आपकी जो स्टेट रैंक रहेगी तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। और अगर आपको दूर चाहिए तो यहाँ पे बहुत कम नंबर पर भी मिलते हैं। अगर आपको दूर कहीं पर पे पूरे यूपी में कहीं कॉलेज चाहते हैं तो बहुत कम नंबर रहेगा, बहुत कम मेरिट रहेगी, तभी कॉलेज मिल जाता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो स्टेट रैंक है वह इस तरह से आ जाएगी और स्टेट रैंक जब आ जाती है उसके बाद आपको 5,000 रुपया पेड करना होता है। 5,000 रुपये आपको एडवांस में पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉलेज होता है उसको आप लोग चूज करते हैं और जब आप लोग कॉलेज चूज कर देंगे उसके बाद कॉलेज अलॉट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो यहाँ पे तीनों का परसेंटेज जोड़ करके 245.64 था। स्टेट रैंक इनकी 5,707 थी और इनको यहाँ पर देखेंगे डाइट कॉलेज मिला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इनको डाइट कॉलेज मिला हुआ है और जब कॉलेज मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर इनको फीस पेड करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 5,000 रुपये दोबारा इनको यहाँ पे
यहाँ पे 5,000 फिर से पेड करना हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले इनका 5,000 रुपया लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5,000 रुपया इन्होंने यहाँ पे जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए उस समय दिए, तो टोटल इनका यहाँ पे हो गया 10,000 रुपये। और यहाँ पर देखेंगे जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसकी जो फीस होती है 10,200 रुपये। तो कॉलेज में इनको 200 रुपये और लेकर जा करके जमा होगा और इनका जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपको पता चल गई कि 10,200 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज की जो 1 साल की फीस है वह 41,000 रुपये आपकी 1 साल की फीस रहने वाली है। और जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, अगर आप चाहें तो काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं या तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है काउंसलिंग से आप एडमिशन यूपी डीएलएड में ले लें। अब देखेंगे यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट को लेकर के, तो यहाँ पे सीट भी आप देख सकते हैं यूपी डीएलएड में जो सीटें आपकी हैं, जैसे यहाँ पे डाइट है, जो सरकारी कॉलेज होते हैं डीएलएड में उसी को डाइट कहा जाता है, उसमें 10,600 सीट है। प्राइवेट कॉलेज में 2,22,750 से ज़्यादा सीटें हैं। टोटल 2,33,350 से ज़्यादा सीटें आपको कॉलेज में डीएलएड कॉलेज में देखने को मिलने वाली है। फीस आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज रहेंगे 10,200 रुपये 1 साल की लगेगी, अगले साल भी 10,200 रुपये लगेंगे। जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उसमें 41,000 रुपये आपके लगने वाले हैं, 1 साल की फीस है। अगले साल भी 41,000 रुपया लगेगा। स्कॉलरशिप चाहे गवर्नमेंट में से करिए या प्राइवेट से करिए, दोनों में आएगी। प्राइवेट में ज़्यादा आएगी और यहाँ पे गवर्नमेंट में थोड़ा कम आएगी क्योंकि आपकी फ़ीस कम लगी हुई है। तो यह पॉइंट आप याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ आपको बता दिया गया है कि जो कट ऑफ है वह आपका यहाँ पे पहले क्या होता था कि 10th 12 और जो ग्रेजुएशन होता था इन्हीं तीनों को ऐड करके यहाँ पे तीनों की परसेंटेज को ऐड करके कट ऑफ बनाई जाती थी। और इस बार तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि 12 बेस पे एडमिशन हो रहा है या आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे। बाकी जो पहले कट ऑफ जाती थी उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग यहाँ पर इनका हुआ है, यहाँ पे 263 से स्टार्टिंग हुआ है। और सब देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यह आजमगढ़ की यहाँ पे कट ऑफ है। और जो भी बच्चे लिए हैं उनका यहाँ पर लास्ट में आप परसेंटेज देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे उनकी स्टेट रैंक देख सकते हैं, कितने यहाँ पे स्टेट रैंक पे कॉलेज अलाट हुए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए बिल्कुल लास्ट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर तक यहाँ पे कॉलेज अलाट हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं BC लिखा गया। BC का मतलब है आपका यहाँ पे ओबीसी में यहाँ पे ओपन कैटेगरी है। और इनकी यहाँ पे देख सकते हैं, इनका यहाँ पे जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का यहाँ पे टोटल परसेंटेज जोड़ करके सिर्फ यहाँ पे 205 है, तब भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हैं इनकी भी कास्ट ओबीसी है, 210 यहाँ पे टोटल जोड़ करके है, तभी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। एसटी में देख सकते हैं यहाँ पे 217 है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं EWS में 219 है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉलेज मिल जाते हैं लगभग। अगर देखिए इसमें देखेंगे आपका बिल्कुल बहुत सिंपल है, अगर आपके यहाँ पे 230 से ज़्यादा है तो बिल्कुल मनपसंद आपका यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन तक ऐड करेंगे 230 से ज़्यादा है तो आराम से आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। बाकी अगर आपका यहाँ पे 200 से ऊपर है, 200 से लेकर के यहाँ पे लगभग आपका यहाँ पे 215 के बीच है, तो आपको पूरे यूपी के कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, तब जाकर के कोई कॉलेज अलाट हो पाता है। और अगर 215 से लेकर के 230 के बीच है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, तब आपको अलाट हो जाता है। 230 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी 200 से ज़्यादा है तो आराम से कॉलेज मिल जाएंगे, कोई न कोई मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करना है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों का मिला करके जो परसेंटेज है वह कितना हो रहा है, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल पाएंगे या नहीं। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, या ग्रेजुएशन का बताया गया है। और इसी अकॉर्डिंग अगर आपका जो एडमिशन है सिर्फ यहाँ पे हाई स्कूल इंटर के बेस पे होगा तो सिर्फ उन्हीं का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, या आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बाकी कमेंट करेंगे तो रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए जो यूपी डीएलएड में है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जो कॉलेज की लिस्ट है गवर्नमेंट और प्राइवेट उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म कब तक आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि फॉर्म कब आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे फैसला देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटाई। यूपी में क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन के बेस पर ही यहाँ पे यूपी डीएलएड में एडमिशन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर देखेंगे सिर्फ 12 बेस पे एडमिशन हो जाते हैं। जैसे बिहार, राजस्थान राज्य हैं, वहाँ पे 12 बेस पर भी यहाँ पे जो बीटीसी का कोर्स होता है, BSTC होता है या डीएलएड होता है, उसमें एडमिशन हो जाता है। लेकिन यूपी में क्या है, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट होता है
वही बीटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसने क्या किया कि फैसला दे दिया कि ग्रेजुएशन बेस पे अब यूपी में एडमिशन नहीं होगा, जो एडमिशन होगा यहाँ पे यूपी में वो सिर्फ इंटर पास पे होगा। यह तो उनका यहाँ पे क्या था, फैसला था, फैसला उन्होंने दे दिया। और फैसला देने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ कि यूपी डीएलएड में क्या हुआ था कि 2024 में एडमिशन के लिए जो फॉर्म था वह पहले ही फिल करा लिया गया था और फैसला लेट आया। इसकी वजह से क्या हुआ कि 2024 में एडमिशन ग्रेजुएशन बेस पे ही करा दिया गया। और यह मामला क्या था कि यहाँ पे आदेश आ गया था, लेकिन उस पर जो विचार है वह अभी कोर्ट में ही चल रहा था। तो इसी के लिए यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2025 आता है और 2025 में जब आपका फॉर्म आने वाला रहता है उस समय की बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। यहाँ पर डीएलएड में जो एडमिशन फॉर्म है बहुत जल्द यहाँ पे जुलाई में ही आपका यहाँ पे आने वाला था, लेकिन यहाँ पे पीएनपी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव है या जो भी कोर्ट की यहाँ पे कोर्ट था, कोर्ट में यहाँ पर देखेंगे मामला पेंडिंग था, उसकी वजह से उसने यहाँ पे यह प्रस्ताव भेज करके यहाँ पे जो डेट है वह नहीं उन्हें मिल पाई। तो यह देख सकते हैं। बाकी इसके बाद देखेंगे एक न्यूज़ और आती है, अर्हता के फेर में फंस गई है डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया। अर्हता का मतलब है कि यहाँ पे एडमिशन आपका 12 बेस पे हो या ग्रेजुएशन बेस पे, इसी में यहाँ पर जो आपका एडमिशन है वह रुका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा वही लिखा गया, ये न्यूज़ आई हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं निजी कॉलेज प्रवेश शुरू न हो पाने से परेशान है। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, चाहे 12 बेस पे ले लीजिए या ग्रेजुएशन बेस पे ले लीजिए, एडमिशन जल्दी ले लीजिए। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं उनको यहाँ पे एडमिशन चाहिए ही चाहिए, अगर क्योंकि वह आपके ही भरोसे यहाँ पे जो फीस होती है उन्हीं के भरोसे वह चलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कॉलेज वाले होते हैं एडमिशन तो फिक्स है कि होगा, वह बिल्कुल परेशान रहते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो न्यूज़ आई उसको देखते हैं। देखिए दिया गया 3 महीने विलंबित हो गया 2025-26 का सत्र का दाखिला और कानूनी अड़चन के कारण फंसा है डीएलएड का प्रवेश। तो यहाँ पे कुल मिला जुला करके वही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 12वीं पास के प्रवेश को लेकर के बनाया विवाद कि मतलब 12 बेस पे एडमिशन करा लें या ग्रेजुएशन पे। आज तक इनको समझ में नहीं आया है, इतना दिन का टाइम हो गया और यह अभी भी मामला जो है वह देखेंगे कोर्ट में ही आपका विचाराधीन है। यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि यह जो मामला अभी हाई कोर्ट में ही विचाराधीन है और यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रवेश के लिए प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। प्रस्ताव बहुत ही पहले जुलाई में ही तैयार था, लेकिन वो भेज ही नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट में यह जो मामला अभी भी उसी तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ, विचाराधीन पड़ा हुआ है। तो अब देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट से कोई निर्णय होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हाई कोर्ट का जब तक यहाँ पे फैसला नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे फॉर्म आपका रुका रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फैसला आता है उसके बाद पीएनपी प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजेगी, गवर्नमेंट उसके बाद यहाँ पे एग्री करेगा, उसके बाद आपका फॉर्म आएगा। और यह सब होने में अभी भी यहाँ पर लगभग आपका 10 से 15 दिन लग जाएगा, इससे पहले नहीं आने वाला है। लगभग यहाँ पे सितंबर के लास्ट में आपका जो फॉर्म है यह देखेंगे इस बार आने की उम्मीद है। तो और यह देखिए फिक्स है कि फॉर्म आएगा, लेकिन कितना लेट आएगा यह देखिए किसी को नहीं पता है। बाकी यहाँ पर जो न्यूज़ आई हुई है वह आपको बता दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार जो फॉर्म था बहुत लेट आया, 18 सितंबर को आया। इस बार भी वही होने वाला है, सितंबर लास्ट तक फॉर्म आएगा। फॉर्म आपका 100% आएगा और यहाँ पर जो आपका 12 बेस पर होगा या ग्रेजुएशन बेस पे होगा यह नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। और अगर 12 बेस पर आपका एडमिशन होता है तो जो 12 वाले छात्र हैं वह भी यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। और अगर आपका यहाँ पे और जब 12 बेस पे होगा तो 12 वाले भी अपेयर हो पाएंगे। बाकी जो बीए बीएससी भी काम कर चुके हैं, एमए एमएससी काम कर चुके हैं, वह भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर 12 बेस पे आता है। और अगर ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म आता है तो यहाँ पे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है सिर्फ वही छात्र फॉर्म भर पाएंगे, या जो यहाँ पे पीजी कर चुके हैं वो छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे फॉर्म के लिए इंतजार अब आपको करने हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कोर्ट और यहाँ पे जो शासन होता है पीएनपी है, सबकी लापरवाही की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो कि हो रही है। तो सितंबर तक वेट कीजिए। बाकी मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट